जो तुमने मुझे कोई दिलासा दिया था। पर आप जा कहाँ रही हैं? किसी ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मेरे बच्चे का अपमान ना हो। ये तो मुझे आज जाकर पता चला कि ये खुशखबरी सुनने के बाद सब कुछ सांप क्यों सूंघ गया। आप ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। लाइए, दीजिए मुझे। तो फिर मैं इस बच्चे को ही खत्म कर देती हूँ और इस घर की हो जाती हूँ। जेठानी जी, स्टॉप इट! क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, होश में आइए जेठानी जी। क्या कर रही हैं आप? जेठानी जी, ये बच्चा जन्म लेगा और इसी घर में जन्म लेगा। ये घर जहाँ मेरा अपना पति इस बच्चे को नाजायज समझता है। ये घर जहाँ मम्मी जी ने साफ मेरे मुंह पर आकर इस बच्चे को उस पाप से जोड़ दिया जो पाप मैंने किया ही नहीं। प्रियंका, पर मैं नहीं मानती इस बात को। तुम क्यों नहीं मानती ये बात? तुम्हें भी मानना चाहिए। तब तो नहीं सुन रही थी तुम, जब मैं चीख चीख कर सबके सामने ये कह रही थी कि कुणाल और मेरे रिश्ते के बीच में कोई पाप नहीं, कि कुणाल और मेरा रिश्ता जायज है, इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है। जब मैं चीख चीख कर ये कह रही थी कि बेचारा कुणाल, वो तो ऐसा इंसान ही नहीं था प्रियंका, तब तो नहीं सुन रही थी। मैं कहती जा रही थी, पर तब कोई नहीं सुन रहा था। तब ये बात तुम भी नहीं सुन रही थी ना। पर आज मैं सुनूंगी जेठानी जी। आज मैं आपकी एक एक बात सुनने को तैयार हूँ। आपके और भैया के रिश्ते का सच, इस बच्चे की सच्चाई मैं साबित करूंगी। हाँ, बिलीव मी जेठानी जी। आप मुझे एक एक बात बताइए मुझे क्या हुआ था उस एनिवर्सरी वाले दिन। मेरा और कुणाल का सिर्फ वही रिश्ता है प्रियंका, जो एक जख्म का और मरहम का होता है। हाँ, मैं एनिवर्सरी से एक दिन पहले कुणाल को मिलने गई थी। और मैंने उसे ये भी बताया था कि ऋषभ ने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन प्रियंका, मैं कुणाल के सिर्फ उसी दिन नजदीक आई थी जब मैंने कुणाल के कंधे पर अपना सर रखा था। बस मैं एनिवर्सरी वाले दिन सुबह सुबह घर से निकलकर उसी जगह पर कुणाल का इंतजार कर रही थी। अचानक एक वैन आकर मेरे पास रुकती है और मुझे 2 मास्क पहने हुए आदमी एक वैन में घसीटते हैं। मेरी कार का एक्सीडेंट हो चुका था। मैं कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। मेरे सर पर चोट थी और जब मुझे होश आता है तो शाम हो चुकी थी। मुझे सबसे पहले कुणाल का ख्याल आया। मैं कार से बाहर निकलकर रोड की तरफ भागी। एक मोटरसाइकिल वाले को रोककर उसके मोबाइल से मैंने कुणाल को फोन करके बुलाया। और कुणाल जो इगतपुरी के मंदिर से लौट रहा था वो वहां पहुंचता है। हम कार को रोड पर लाने की कोशिश कर ही रहे थे कि पुलिस वहां आ गई और वो इंस्पेक्टर वाघमारे पता नहीं कैसी उल्टी सीधे इल्जाम लगाने लगता है। और
चौधरी, यस सर। इस मैडम का बयान लो। जो कहानी सुना रही है ना, बयान समझ के लिख लो। इनकी कहानी मैं सुनता हूँ। ये थी कुणाल के और मेरे रिश्ते की सच्चाई। ये थी उस रात की सच्चाई। प्रियंका, कुणाल के और मेरे बीच में फिजिकल अट्रैक्शन तो कभी आया ही नहीं था। प्रियंका, मैं अपने इस होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती, ये बच्चा ऋषभ का है। और मैं आपके इस कसम की कसम खाकर कहती हूँ, इन सच्चाइयों को साबित करना अब मेरा जिम्मा है। वो औरत जो 5 साल से मां बनने के लिए तड़प रही है, मैं जानती हूँ वो अपने होने वाले बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। इसलिए कह दीजिए अपने लाडले से कि उसकी ये चाची हर इल्जाम, हर आरोप, हर झूठ से लड़ जाएगी और उसे और उसकी मां को हर वो आदर और लाड प्यार दिलवाएगी जिस पर आप दोनों का हक है। और आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है, मेरी इस लड़ाई के खत्म होने का इंतजार करना बस। प्रियंका, अरे संभल कर। टूटे हुए सपनों के कांच चारों तरफ बिखरे हुए हैं, इसलिए मेरी जिंदगी तो जहां पर थी वहीं पर ठहरी हुई है। अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। भली दोपहरी में पर्दे खींचकर कमरे के अंदर अंधेरा कर लेने से बाहर रात नहीं हो जाती जेठ जी। अपनी आंखों पर पड़े इस पर्दे को हटाइए प्लीज। आप अपने साथ, जेठानी जी के साथ और आने वाली इस मासूम खुशी के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। मासूम खुशी? पाप जब मंदिर में जाकर छिप जाते हैं भवरानी, तो पुण्य नहीं हो जाते। कौन सा पाप? किसका पाप? कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। इधर आप और वहां अम्मा उस पाप की बात कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं है। अगर ये पाप ना हुआ होता तो ये बच्चा भी नहीं हुआ होता, क्योंकि इधर मैं और उधर मामा ऋषभ लांबा की वो सच्चाई जानते हैं जो न तुम न कोई दूसरा जानता है। मेरा वो सत्य जिससे मैं खुद शर्मिंदा हूं, मैं खुद लज्जित हूं। कैसा सच? ये ऋषभ लांबा जो अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम खां समझता है, इसने जब डॉक्टर से अपने तरह तरह के चेकअप्स करवाए तो सभी डॉक्टर्स इसी निष्कर्ष पर आए कि ऋषभ लांबा में कोई ऐसा शारीरिक दोष है जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन सकता। शायद इसका इलाज हो जाए, शायद 1.5-2 साल में ये बाप बन जाए, लेकिन अभी इस वक्त ये मुमकिन नहीं। अगर ऋषभ लांबा का बाप बनना अभी मुमकिन नहीं है, तो उसकी पत्नी है अनुष्का लांबा प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या बिना पाप के एक औरत अपने पति के नहीं किसी और के बच्चे की मां बन सकती है?
मैं क्या समझूं बहुरानी? बोलो, तुम मुझे बताओ मैं क्या समझूं? बोलो बोलो, मैं क्या समझूं? क्या मानूं मैं? बोल। उन्होंने शायना के सर पर हाथ रखकर कहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिसका ताल्लुक मुझसे हो। भैया ने शायना की कसम खाई। तुम यही कहती थी ना कि तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या? अनुष्का और मैं अभी आप सबके सामने खड़े होकर अपने रिश्ते की सफाई देते हैं। कुणाल ने खुद मेरे सामने आकर अपना पाप कबूल किया है। प्रियंका, मैं अपने इस होने वाले बच्चे की कसम खाकर, ये बच्चा ऋषभ का है। ऋषभ लामा में कोई ऐसा शारीरिक दोष है जिसकी वजह से वो पाप नहीं बन सकता। तो मुझे बताओ मैं क्या समझूं? बोलो, मैं क्या समझूं? क्या मानूं मैं? मैं किसी को क्या बताऊं कि मैं क्या मानूं क्या ना मानूं, जब सच मेरी ही आंखों से ओझल होता जा रहा है। बिना सच जाने तो जिंदगी जीना यूं होता है जैसे पैर के नीचे जमीन ही नहीं, पर फिर भी चलना है। हे भगवान, क्या सच है और क्या झूठ। क्या मानूं मैं? क्या मानूं? क्या ये मानूं कि एक धर्म पत्नी पर हो रहे जुल्म की वजह से वो अधर्म कर सकती है? क्या मेरे कर्मवीर भैया के आदर्श उन्हें किसी दुष्कर्म की इजाजत दे सकते हैं? एक ब्याहता के धर्म और मेरे भैया के आदर्श के बीच क्या कभी कोई नाजायज रिश्ता मुमकिन हो सकता है? मेरा यकीन आज कटघरे में खड़ा है और फैसला मैं तुम्हें सौंपती हूँ। क्या हट किए बैठी हो तुम बेटी? पापा, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है और मन कुछ। दिमाग जिन्हें दोषी मानने की जिद कर रहा है, मन तो उन्हें निर्दोष माने बैठा है। मैं क्या मानूं और क्या नहीं? क्या भगवान को मानती हो? बेशक। कहाँ मिली तुम उनसे? कहाँ देखा उनको? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा है। बड़ा दृढ़ विश्वास है।
रोज सूरज को डूबते हुए देखती होगी, पर मन का विश्वास है कि सूरज डूबेगा नहीं। दिशाओं के छोर में क्षितिज नजर आता होगा, पर मन जानता है कि क्षितिज होता नहीं। जब जब विश्वास डगमगाए बेटी, उसको मन की कसौटी पे कस लेना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी आंखों से कभी कभी बहुत बड़े सत्य नजर नहीं आते, क्योंकि वो सत्य प्रभु की तरह होता है जो सिर्फ महसूस किए जा सकते। मन की आंखों पर दिख गया है सत्य। फैसला हो गया है।